कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, विद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार। आचार्य महाराज जी जो कि स्वयं एक चलते फिरते तीर्थ हैं और हम हजारों किलोमीटर की यात्रा करके तीर्थों में वंदना करने जाते हैं और धामनोद नगर का यह सौभाग्य है कि खुद चलते फिरते तीर्थ हमारे नगर में पधारे हैं। मैं संघ के चरणों में सादर नमन वंदन करता हूँ और आचार्य श्री से भाव भरा निवेदन करता हूँ कि अपनी अमृतमय वाणी से हमारा उद्धार करें। आपने विचार किया कि हम सभी लोग बेस्ट से बेस्ट, सुंदर से सुंदर वस्तु चाहते हैं, लेकिन बेस्ट से बेस्ट वस्तु चाहने के लिए आपको किसका त्याग करना पड़ता है? किसका त्याग करना पड़ता है? किसका त्याग करना पड़ता है? आपको बेस्ट चाहिए तो आपको बेस्ट का त्याग करना पड़ेगा। एक होता है बेस्ट मतलब अच्छा, और एक मतलब बेस्ट मतलब ये वस्तु बेस्ट हो गई मतलब खराब हो गई, और ये वस्तु बेस्ट है मतलब अच्छी है। तो बेस्ट चाहिए तो डब्लू वाले बेस्ट का त्याग करना पड़ेगा और बीएसटी बेस्ट को ग्रहण करना पड़ेगा। तो बेस्ट का त्याग कैसे हो? आज इंसान हर कार्य अपनी मर्जी से करता है, और जब मंदिर में आता है, भगवान के चरणों में आता है, गुरुओं के पास में आता है, तो वहां पर भी आकर क्या कहता है? महाराज जी आपको चलना ही पड़ेगा, आपको लेना ही पड़ेगा। अरे भाई, तुम आदेश दे रहे हो कि निवेदन कर रहे हो? आप आदेश दे रहे हो कि संतों से निवेदन कर रहे हो? आपको कहना चाहिए महाराज जी आपसे निवेदन है कि आपको चलिए, चलना पड़ेगा, नहीं चलिए, लीजिए। जहां पर निवेदन होता है वहां पर इंसान का कल्याण हो जाता है, और जहां पर आदेशात्मक शब्द होता है वहां पर फिर दूसरी बात चल जाती है। आप यहां पर आए और आपको बहुत प्यास लगी है, एक व्यक्ति कहे कि आपको ये पानी पीना ही पड़ेगा, और एक व्यक्ति कहेगा कि पानी पी लीजिए, तो आपको कौन सा शब्द अच्छा लगता है? पानी पी लीजिए। तो जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा वैसा आप दूसरों को देने का प्रयास करेंगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज अपने लिए तो ठंडा पानी और दूसरे के लिए तो गर्म भी नसीब नहीं है। आज यही हो रहा है। आज सारे संसार में जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं का जन्मदाता कौन है? इंसान स्वयं है। इंसान के पास में अपनी समस्या को जन्म देने की शक्ति भी है, और इंसान को अपनी समस्याओं से निकलने की भी शक्ति है। तो आपको विचार करना है कि हमें अपनी समस्याओं को ग्रसित होना है कि समस्याओं से रहित होना है। मान के चलो बाहर सड़क पर बारिश हो रही है और आप जानबूझकर बिना छाता लिए, बिना रेनकोट पहने पहुंच जाओ, और बाद में घर आकर चिल्लाओ कि मैं गीला हो गया, तो कैसे होगा? यदि ये बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? छाता लेकर जाना पड़ेगा, रेनकोट लेकर जाना पड़ेगी, और उसके बाद ही आप उससे बचाव कर सकते हो। लेकिन आप खुले खुले जा रहे हो और बाद में आकर कहते हो भाई बारिश हुई तो ऐसा हो गया। अभी सभी जानते हैं इसी क्षेत्र कचनेर जी के लिए बिहार चल रहा है, दिल्ली से लगभग 1300-1400 किलोमीटर की दूरी, और उसी दौरान हम लोग धामनोद में आए। मुझे ऐसा याद पड़ता है कि आज से 2003 में जब गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के संग में हम इंदौर से बिहार कर रहे थे और श्री पारसगिरी पंचनाथ के लिए जा रहे थे, तो भी रास्ते में शायद धामनोद आया था, ऐसा लगता है।
पूरा स्मृति नहीं है, लेकिन लगता है 20 साल पहले धामनोद आजू बाजू कहीं ना कहीं संघ का आना हुआ था। तो आज लगभग 20 वर्षों के बाद पुनः यहाँ पर आना हुआ। और निश्चित रूप से अभी जो बता रहे थे कि धामनोद वह नगरी है कि जहाँ पर 4 क्षेत्रों का संगम है, 52 गया सिद्ध क्षेत्र, सिद्धपड़कुट सिद्ध क्षेत्र, पूर्ण सिद्ध क्षेत्र और मानतुंगिरी कागदीपुरा अतिशय क्षेत्र मान लीजिए। तो ऐसा आपका धामनोद है कि आप कहीं पर भी निकलो आपको एक क्षेत्र जाना ही पड़ेगा। क्या होगा? एक क्षेत्र जाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, ये तो तीर्थ क्षेत्र हैं, लेकिन जो चलते फिरते तीर्थ समान दिगंबर संत हैं, उनको भी जब इस रास्ते से निकलते तो धामनोद आना ही पड़ता है। वहां तीर्थ में तो आपको जाना पड़ता है, लेकिन जो चलते फिरते तीर्थ हैं उनको आना ही पड़ता है। तो आप पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि आपको संतों के दर्शन, संतों की वाणी, संतों की चर्या समीप से देखने का अवसर मिलता है। लेकिन मजे की बात क्या है? बरसात हुई और बहुत सारे लोग बोले बारिश आई थी और बारिश चली भी गई। लेकिन समझदार इंसान कौन कहलाता है? समझदार इंसान कौन कहलाता है कि बारिश आई तो बारिश में उसने कितना पानी स्टोर किया, वह समझदार होता है। तो जो संत आए, संत भी बारिश के समान है। संत आए थे, संत चले गए, लेकिन संतों से तुमने क्या ग्रहण किया? ये महत्वपूर्ण है। महाराज जी धामनोद आ गए, बोले हम तो खुश है कि धामनोद तो आते ही हैं, आते तो चले भी जाते हैं, लेकिन तुम उनसे क्या लेते हो? आने के बाद चले जाएंगे, लेकिन तुम उनसे क्या लेने वाले हो? यह महत्वपूर्ण बात है। एक बार एक व्यक्ति सत्संग में आया, बड़ी ताली बजा रहा था, बड़ा मुंडी मटका रहा था। जब सब लोग जाने लगे तो संत ने उसको बुलाया, बोले भविक होगा? जो बड़ा गौर से सुन रहा है, ताली बजा रहा है, जैसे मैं आ रहा है और कोई व्यक्ति पूजा भी से कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, तो मैं तो उसको धर्मात्मा ज्यादा समझता हूं। तो उसको बुलाया संत ने, बोले क्या बात है, बड़े भविक हो? बोले बस महाराज जी भगवान की भक्ति, आपकी आराधना करने का मन हो गया। बोले बड़े भविक लग रहे हो। तो उसे थोड़ी देर बाद पूछा महाराज जी भविक और आत्मा तो छोड़िए, ये बताइए कि भोजनशाला कब चालू होगी? बोले भविक और भवात्मा छोड़िए, ये बताइए भोजनशाला चालू कब होगी? बोले क्यों? बोले महाराज जी आपने गौर नहीं किया, मैं पिछले 7 दिन से आपके प्रवचन में आता हूं और मैं प्रवचन सुनने नहीं आता हूं, मैं प्रवचन देखने नहीं आता हूं, मुझे तो बाद में भोजन करना है, तो मैं तो उस चक्कर में आता हूं कि प्रवचन सुनो और बाद में भोजन हो जाएगा। तो महाराज भी जो संत जी थे वो भी बड़े दूसरे मूड में थे, तो बोले जाओ भोजन करो ना। बोले आज मालूम नहीं भोजन खुल ही नहीं रहा है। उस दिन चांस की बात थी कि सारे भविक लोग को नियम दे रखा था कि आज आपका भोजन घर पर ही होगा। तो आगे भोजनशाला बंद थी और बेचारा आ गया कि आज प्रवचन सुनूंगा और प्रवचन के बाद में भोजन मिलेगा। तो इस चक्कर में हम चल रहे हैं कि भाई आ रहे हैं, बस कुछ का काम महाराज जी को लाने का ले आते हैं, कुछ का काम चौका लगाने का लगा लेते हैं, कुछ का काम सुनने का सुन लेते हैं। और जाने के बाद पूछा कौन से महाराज जी आए थे? अरे वो वाले तो आए थे। जाने के बाद पूछा कौन से महाराज जी? अरे बोले महाराज जी वही वाले आए थे जो अच्छा बोलते थे, टीवी में आते हैं, यूं आते यूं आते। बोले नाम क्या था? अब बोले महाराज जी नाम से क्या मतलब, काम से मतलब होता है। नाम से क्या मतलब होता है? काम से मतलब होता है। क्या बोले बस नाम, पर उसको पता ही नहीं है। महाराज के साथ चल लिया, सब कुछ कर लिया, सारा काम कर लिया, अपने सारे नाम बता दिए। और महाराज जी ने पूछा भाई महाराज जी के गुरु का नाम क्या है? नहीं पता। क्या है? मंदिर रोज आ रहे हो, मंदिर में आने के बाद आपको यही मालूम नहीं है कि पारसनाथ भगवान की जो वेदी पर भगवान जी हैं उनमें उनके माता पिताओं के नाम क्या है? भगवान पारसनाथ स्वामी के माता पिता के नाम सब जानते हैं। क्या है? बामा देवी के सुत प्यारे और अश्वनयन के राजुदारे। ये तो आरती में गाए जा रहे हो। और किसी ने पूछ लिया कि सुमतीनाथ भगवान के कौन से हैं? कौन से हैं? तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
या इतने सारे लोग बैठे हैं जो मेरी बात टेलीविजन के माध्यम सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि आपको प्रत्येक व्यक्ति को 24 भगवान के नाम याद होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को 24 भगवान के नाम होंगे। कईयों को चिन्ह भी याद होंगे, कईयों को उनके मोक्ष स्थली जन्म स्थली भी याद होगी, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको 24 भगवान के माता पिता के नाम भी याद हो। किताबें बहुत पढ़ी, लेकिन जो जीवन की किताब है उसको नहीं पढ़ पाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जीवन में थोड़ा सा रिक्त स्थान भी रखें, थोड़ा सा खाली स्थान भी रखें, जिससे आपके जीवन में आनंद आए, जीवन मंगलिक हो और जीवन के सारे कार्य संपन्न हो। और मैं अभी रास्ते में चल रहा था, तो रास्ते में चलते चलते मैं सोच रहा था कि यदि इंसान अच्छी तरह से रात को रेस्ट कर लेता है तो उसका अगला दिन निश्चित रूप से बेस्ट बन जाता है। क्यों? इंसान यदि अच्छी तरह से रात को सो जाता है तो अगले दिन उसका दिन अच्छा बन जाता है। क्यों बन जाता है? तो उसको नींद नहीं आएगी। स्वस्थ मनुष्य को रहने के लिए कम से कम कितने घंटे की नींद चाहिए? 8 घंटे की। यदि इंसान को स्वस्थ रहना है तो कम से कम प्रॉपरली 8 घंटे की नींद चाहिए, तो स्वस्थ रहेगा। लेकिन आज इंसान सोता है तो किसके साथ? बोलिए ना, कौन किसका सोता है? इंसान सोता है तो टेलीविजन मोबाइल के साथ, और इंसान उठता है तो बच्चा कहता है पापा स्कूल छोड़ दो, मुझे टाइम हो रहा है। बच्चा कहता है, जिसके माता पिता स्कूल छोड़ने जाते, भैया मेरा टाइम हो रहा है। तो आपको बता रहा हूं, जिंदगी में जब टेलीविजन, मोबाइल, एसी का रिमोट आपके बिस्तर पर पड़ा रहेगा तो क्या होगा? कोई बात नहीं, मोबाइल के साथ उठो, लेकिन मोबाइल की रिंगटोन में नमोकार मंत्र लगा लो, महाराज जी का भजन लगा लो, भगवान का भजन लगा लो, तो भी चल जाएगा। आज बड़ी विषम परिस्थिति है। कई लोग कहते कि मोबाइल में नमोकार मंत्र लगाओगे तो अपमान हो जाएगा। अरे मेरे भाई, नमोकार मंत्र तुम जब भोजन करते हो जब भी बज जाता है, कहीं पर भोजनशाला चल रही है और महाराज जी का आगमन हो रहा है, लोग नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, ये मंदिर है, मंदिर के बाजू में किसी का घर है, या तो रोज अभिषेक होगा तो खाना ही खाना बंद कर देगा क्या आदमी? ऐसा नहीं। आपकी भावना शुद्ध होगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। और जब आपके मोबाइल की रिंगटोन में नमोकार मंत्र बजेगा, पारसनाथ की स्तुति बजेगी, गुरुओं के भजन बनेंगे, तो आप ट्रेन में, हवाई जहाज में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, तो दूर से ही आदमी समझ जाएगा कि कौन है? जैनी है। आज बड़ी विचित्र स्थिति है। आपके पास में किसी आपके अजैन मित्र का फोन आ जाए, वह बोलता है राम राम, तो आप क्या बोलते हो? अरे ये मजाक मंदिर मत किया करो। क्या बोलते हैं? राम राम बोला तो सामने वाला सीताराम बोलता है। कई मैं तो ये देखता हूं कि वो वालेकुम सलाम बोल दे तो ऐसा भी बोल देते हैं। अरे भाई, जब वो आपसे बात कर रहा है तो अपना स्मरण नहीं छोड़ता है, तो आपके सामने जब फोन आए तो आपको क्या बोलना चाहिए? जय जिनेंद्र। यदि आप अपने घर में भी फोन से बात कर रहे हो तो आपको सबसे पहले अभिवादन जय जिनेंद्र ही करना चाहिए, क्योंकि जब वह व्यक्ति आपसे बात करने में अपने धर्म को, अपने मजहब को नहीं छोड़ सकता, तो आप अपने धर्म को क्यों छोड़ते हो? तो अपने जीवन का कल्याण करें। और यहां पर 4 धाम की यात्रा है। 4 धाम की यात्रा नहीं, 4 तीर्थों का संगम है, और साथ में आपके पुण्य संयोग से यहां पर चतुर्विध संघ का भी संगम आपके धामनौद में हो गया। तो हमेशा धर्म करें, गुरु भक्ति करें और अपने जीवन का कल्याण करें। यही मंगल शुभ भावना गुरुवर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। जय जिनेंद्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है।
जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है। यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश, जैन परिवार, दिल्ली।